हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवास कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विवास इन्फो ट्यूब्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन छात्रों के लिए जो ICAR कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ICAR कोर्स क्या है, इन्हें देने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये हर एक जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इनका पेपर पैटर्न क्या रहता है, ये डिग्री कोर्स को है या बैचलर कोर्स है, ये आप लोग यहाँ पर दिख ही गया होगा। और मैं अंदर में भी बताऊंगा, वीडियो को जब लास्ट में एंड करूँगा उस समय भी। तो आज के वीडियो में हर एक जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ICAR से जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पेपर पैटर्न क्या रहता है, उनका सिलेबस क्या है, जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए एक PDF तैयार किया है जिस पर मैंने आप लोगों को हर एक जानकारी एक पॉइंट के तौर पर आप लोग को वहाँ पे दिया है। तो चलिए मैं इस PDF को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उसमें मैंने आप लोगों के लिए क्या रेडी करके अपने पास से लाया हूँ। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि मैंने पहले ही लिख रखा, ICAR। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये फॉर्म कौन भर सकता है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि दोस्तों जो भी छात्र नीट का फॉर्म फिलअप करते हैं या जो नीट का तैयारी करते हैं 12th के बाद, तो उन लोगों से किसी कारणवश अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है किसी अच्छे कॉलेज में, तो उन लोगों के लिए ये सारे ऑप्शन जैसे ICAR हो गया, एम्स पैरामेडिकल हो गया। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें नीट के अलावा कौन कौन से फॉर्म आप लोग भर सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को ICAR के बारे में बताता हूँ। तो मैंने ICAR का फुल फॉर्म बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ICAR का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कौन लेता है, इसका एग्ज़ाम किस नाम से होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को लिख रखा है हमने पहले ही, ICAR AIIEEA है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म की बात करें तो आप लोगों को दिखा होगा ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यूजी, यानी कि ये यूजी कोर्स के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है। आई लिखा हुआ AIEEA, ये आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। कौन से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस कोर्स के लिए। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को जो इंडियन के सिटीजन हैं, यानी कि इंडियन के जो भी छात्र हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो आप लोगों को अप्रैल से मई के बीच में आएगा। तो अप्रैल चल रहा है, अब इस फॉर्म का डेट आने वाला है। अप्रैल से मई के बीच में आप लोग का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाएगा। और एग्ज़ाम मैंने इसका एक अनुमानित डेट बताया है कि आप लोग का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो जून से जुलाई के बीच में आप लोग का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये कौन लेता है, AIEEA, आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये तो हो गया। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों का एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप लोगों का 16 ईयर्स यानी कि 16 साल आप लोग का पूरा होना चाहिए। और वो भी किस डेट तक, तो यहाँ बताया गया है कि आप लोगों को 31 यानी कि 31 अगस्त तक आप लोगों को 16 वर्ष अगर आपका पूरा रहा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हर एक चीज़ को आप लोगों को बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ और एक अच्छे लैंग्वेज से बता रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो समझने में। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट कौन करता है, यानी कि ये मैंने लिख रखा है एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, यानी कि इस एग्ज़ाम को कौन लेता है। तो ये एग्ज़ाम जो NT यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आप लोग को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है किसका, ICAR का। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी, यानी कि आप लोग का ये क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि जो भी छात्र 12th पास है, जो छात्र 12th पास है, किसी भी बोर्ड से पास है, या आप वो NIOS बोर्ड से होगा या ओपन बोर्ड से होगा, किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो आपका PCM मैंने नीचे भी लिख रखा है और यहाँ भी बता देता हूँ कि जो भी अगर PCB से पास है, M से पास यानी मैथ से या एग्रीकल्चर से किए हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, यानी कि अगर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से आप 12th पास हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आप लोग को इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए आपका 12th में जो है सो 50% मार्क्स होना चाहिए। और ये कैटेगरी जनरल और OBC के लिए बताया गया है।
और उसके बाद 40% मार्क्स जो है SC ST और PWD यानी कि जो विकलांग है उन लोगों के लिए 40% और जो जनरल OBC है उन लोगों का 40% 50% दिया गया है। उसके बाद पेपर पैटर्न की बात करें, पेपर पैटर्न में आप लोगों को दिख रहा होगा सब्जेक्ट PCABM एग्रीकल्चर, यानी कि आपकी इसमें से किसी सब्जेक्ट से आप 12 पास है तो आप इस फॉर्म को ICAR वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि आप लोगों को 150 क्वेश्चन पूछा जाता है इस एंट्रेंस एग्जाम में। और जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं उनका सबका आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, यानी कि पर सब्जेक्ट पर आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग में +4 करेक्ट आंसर पाने की अगर आपका सही रहेगा तो +4 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत रहेगा तो -1 आप लोग का कट जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप लोगों को CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये एग्ज़ाम आप लोगों को लिया जाएगा। किसके द्वारा? तो NTA के द्वारा। और ड्यूरेशन की बात करें तो आप लोग का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो कितने घंटे का होगा? तो 2 आवर का, यानी कि 2.5 आवर का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग को लिया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न हमने आप लोग को बता दिया। तो ये हम लोग का लास्ट पॉइंट था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। CBT मोड में आप लोग का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है ICAR का। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि नीट के अलावा आप कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। मैं जितने भी सारे अपडेट होता हूँ उस पर ज़रूर अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।